अपने जीवन में लग्ज़री कौन नहीं चाहता? समृद्धि, ऐश्वर्य, मान-सम्मान, वैभव, सुख-संपत्ति सभी चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ कारक होते हैं जिस पर हम काम करना भूल जाते हैं। जी हाँ, हम कर्म तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है और वो सारी सफलताएँ हमें नहीं मिल पाती, जो हम डिज़र्व करते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स की चर्चा करेंगे, कुछ एंजल नंबर्स की चर्चा करेंगे और कुछ शानदार रेमेडीज़ की चर्चा करेंगे, जो आपके जीवन में शुक्र को, वीनस को एनहांस करेगा, एक्टिवेट करेगा। आपके जीवन में शुक्र को खींच कर लेकर आएगा, जिसमें आपके जीवन में सारे सुखों को आपके जीवन में बढ़ाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि धन संपत्ति किसे मिलती है, क्योंकि उससे ही जुड़ा हुआ हमारा पहला स्विच वर्ड है और इकलौता स्विच वर्ड है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम परिचय करना तो भूल ही गए। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। तो हमारा पहला स्विच वर्ड है किंग, क्वीन। इसके बारे में शॉर्ट वीडियो पर मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन आज मैं इसे थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। सोचिए, सारी सुख समृद्धि किसे मिलती है? किंग को। हुँ? मान सम्मान वैभव किसे मिलता है? शासन करने की व्यवस्था किसे मिलती है? किंग को। तो जो अपने आप में किंग अपने आप को फ़ील करता है, जो किंग स्विच वर्ड को बार-बार दोहराता है, अपने मुँह से किंग किंग वर्ड को दोहराता है, उसके जीवन में वो राजा वाली, वो बादशाहों वाली खूबसूरती, वो ऐश्वर्य, वो वैभव खींच चली आती है। क्योंकि शब्दों में बहुत जादू होती है दोस्त। शब्दों को ही तो हम स्विच वर्ड कहते हैं। यानी कि बहुत सारे भावों को मिलाकर अगर कोई एक वर्ड बने तो वो होता है स्विच वर्ड, कीवर्ड, है ना? तो किंग वो कीवर्ड है जो बार-बार अगर आप दोहराएँ, जैसे कि किंग बोलते ही अगर आप गूगल में किंग सर्च करेंगे तो किंग कॉन्ग बाद में दिखेगा, कोई किंग बाद में दिखेगा, पहले किंग खान दिखते हैं। समझ पा रहे हो? तो क्या ये गूगल ने इसे बनाया? नहीं, वो अपने मुँह से इतने बार दोहरा चुके हैं, आई एम द किंग ऑफ द बॉलीवुड, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं रूल करने आया हूँ, मैं किंग हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं सुल्तान हूँ। समझ रहे हो? अपने मुँह से ही इतने बार उन्होंने प्रोनाउंस किया इस बात इस वर्ड को, इतने बार उन्होंने इसे दोहराया कि लोग पहले हँसे, फिर हँसना बंद कर दिए, फिर उन्हें बेवकूफ़ समझे और उसके बाद स्वीकार कर लिए। और जिस दिन वो स्वीकार कर लिए, उस दिन से एक जॉइंट बिलीफ क्रिएट हुआ। सब ने मानना शुरू कर दिया, किंग ऑफ द बॉलीवुड बोलने से शाहरुख खान का नाम आता है। तो उन्होंने करोड़ों बार इस वर्ड को अपने अंदर दोहरा लिया, तो वो ही ऊर्जा, वो ही क्षमता उनके अंदर आ गई। आप देखिए ना भाई, 60 की एज है, 60 की उम्र है और 60 की उम्र में कैसा चमकता हुआ राजा है वो। सारी सुख है, संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कामयाब बच्चे हैं, कामयाबी की शिखर चूम रहे हैं। हाँ, पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, हर चीज़ है, किंग जैसा हर चीज़ है। क्योंकि वो मानते हैं, वो बुलाते हैं अपने अंदर उस किंग की ऊर्जा को। तो किंग स्विच वर्ड का प्रयोग करें, जिससे आपके जीवन में किंग वाली ऊर्जा आएगी। और ठीक इसके विपरीत फीमेल्स क्वीन बोले, क्वीन की तरह जो जीना चाहती हैं, क्वीन की तरह जो रहना चाहती है। रानी के पास सब कुछ होता है, राजा होता है, राजा का कंट्रोल होता है, गहने होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, सुंदरता होती है, नौकर-चाकर होते हैं, मान-सम्मान होता है। तो क्वीन स्विच वर्ड बोलने से आपके जीवन में क्वीन वाली ऊर्जा आएगी। लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि एक फीमेल किंग स्विच वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। समझ का फेर है। आप किंग बनना चाहती हैं तो आप किंग बनेंगी, क्वीन बनना चाहती हैं तो क्वीन बनेंगी। चॉइस आपकी है। ज़्यादातर फीमेल्स क्वीन बनना चाहती हैं, कुछ फीमेल्स किंग बनना चाहती है। दोनों ही सही हैं, आप ये कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है, ये सारी खूबसूरती कैसे है, किससे है? वीनस, शुक्र, वीनस प्लैनेट बड़ा ही डेलिकेट प्लैनेट है। बहुत ही उसमें ना खूबसूरत लड़कियों वाले ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि बहुत जल्दी रूठ जाने वाला, बहुत जल्दी बुरा मान जाने वाला, बहुत जल्दी मुँह फेर लेने वाला प्लैनेट है। और बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाने वाला, मान जाने वाला प्लैनेट है, जो कि आपके जीवन में किंग होने के लिए, यानी कि समृद्धि के लिए, लग्ज़री के लिए कारक है। तो शुक्र को खुश करने के लिए हमारे पास सबसे पहला उपाय है, जो कि आपने कई बार सुना होगा। अपने शुक्र पर्वत में, ये शुक्र पर्वत होता है, उसमें नंबर 6 लिख लीजिए, क्योंकि 6 नंबर है विनस का नंबर, शुक्र का नंबर। तो 6 लीजिए, लिख लीजिए और पेन से लिखना है। इसको और अच्छा करना चाहें तो 2 और 4 लिख लीजिए, 24।
ज़्यादा अच्छा होता है। 2 4 मिला के 6 होता है, लेकिन 2 और 4 का जो कॉम्बिनेशन जो 6 बनता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। पेन से लिखेंगे तो 2 4 लिख लीजिए, और 6 लिखना है तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा इत्र लीजिए और इत्र से 6 लिख दीजिए। खुशबू आएगी, दिखेगा भी नहीं। सबसे अच्छा अगर हम माने इत्र तो केवड़ा होता है। देखिए केवड़े की खुशबू, केवड़े केवड़ा ही है, केवड़े की खुशबू थोड़ी-सी अजीब हो सकती है, तो आप चंदन या गुलाब का इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नंबर लिखिए और आप देखेंगे शुक्र की ऊर्जा आपके पास खींची चली आएगी। और साथ में सौंदर्य चाहते हैं तो उसी इत्र को नाभि में भी लगा दीजिए, क्योंकि लग्ज़री के साथ सुंदरता का भी एक जुड़ाव है। एक जो इंसान लग्ज़री में है, जो इंसान सुखी है, वो सुंदर भी होना चाहिए उसका, तो नाभि में भी उसको ज़रूर लगाएँ। 2 टू 1.23 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, ये नंबर के फॉर्म में आप हाथ में अपने शुक्र पर्वत में भी लिख सकते हैं, या सिंगिंग बाउल में इस फ्रीक्वेंसी को बजाकर इसमें ध्यान कर सकते हैं। जो भी ध्यान के समय आप इमेजिन करेंगे, जो भी आप विजुअलाइज़ करेंगे, वो तुरंत आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी शुक्र का है। शुक्र मतलब कि धन संपत्ति की बात कर रहा हूँ। कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते इसमें, कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा इस फ्रीक्वेंसी के साथ शुक्र से जुड़ा हुआ। फिर हम आते हैं एंजल नंबर। एंजल नंबर आप लिख सकते हैं। एंजल नंबर का प्रयोग कैसे-कैसे किया जा सकता है, इस पर एक पूरा वीडियो बना है, उस वीडियो को देखिएगा। डिटेल में ज़्यादा बताऊँगा नहीं अभी। एंजल नंबर का प्रयोग करते हैं लड बॉडी पार्ट में, पानी में, बॉटल्स में और अपने घर की दीवारों पे। तो एंजल नंबर लिखेंगे 753244,03। इस एंजल नंबर को हम शुक्र का एंजल नंबर जानते हैं, मानते हैं। गुरुओं ने हमें जो सिखाया है, इस एंजल नंबर का प्रयोग करें। इस एंजल नंबर का एक और प्रयोग ये हो सकता है कि एक एनर्जी सर्कल बना करके किंग या क्वीन लिख दीजिए, जो भी आप बनना चाहते हैं। किंग लिखकर अपना नाम लिख दीजिए और इसी एंजल नंबर को उसके नीचे लिख दीजिए। एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं, इस पर भी एक बहुत डिटेल वीडियो है। अगर आप जानना चाहें, एनर्जी सर्कल का प्रयोग जानना चाहें, तो उसे भी आप देख सकते हैं। समझिएगा, इस एनर्जी सर्कल को हम लगा देंगे अपने घर के साउथ वॉल पे। जो हमारा साउथ डायरेक्शन का वॉल है, वहाँ लगा लीजिए और उसे देख करके रोज़ थोड़ी देर एन्चेंटमेंट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, अफ़र्मेशन कीजिए, या उसे केवल देखिए, त्राटक कीजिए। आपके जीवन में किंग या क्वीन की एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं कुछ और छोटे-छोटे रेमेडीज़, जैसे कि शुक्र को एनहांस करने के लिए हम सफ़ेद चंदन के पानी में नहा सकते हैं। बीच-बीच में हफ्ते में 1 बार शुक्रवार को ही ले लीजिए, हफ्ते में 1 बार सफ़ेद चंदन के पानी से नहाएँ। रोज़ नहाएँ तो बहुत अच्छा है। या फिर गुलाब जल डाल लीजिए, 1 ढक्कन गुलाब जल। अपने वॉशरूम में एक गुलाब जल का डब्बा रखिए, थोड़ा-सा गुलाब जल अपने पानी में डाल लीजिए और फिर नहाइए। आपका शुक्र एनहांस होने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर से जब गुलाब की खुशबू आएगी, आपके तन मन से, आपके सातों चक्रों में गुलाब की खुशबू जब फैलेगी, तो शुक्र आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा और आपके जीवन में लग्ज़री आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, किसी भी बर्थ चार्ट में देख करके या ज्योतिष कैलेंडर में देख करके या किसी हीलर द्वारा बताए जाने पर कि आपका शुक्र बहुत डाउन चल रहा है, या अपने जीवन को देख के भी आपको समझ में आता है कि आपका शुक्र बहुत डाउन चल रहा है, तो एक काम कर सकते हैं। जो धागे वाला मिश्री होता है, असली मिश्री जो गन्ने से बनाया जाता है, धागे वाली मिश्री, उसको खीर बना लें। चावल और दूध मिला कर के जो खीर बनाते हैं, खीर बना करके 4 शुक्रवार छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, प्यारी बच्चियाँ जो होती है, 8-9 साल की बच्चियाँ होती हैं, 8-9 साल से नीचे की जो बच्चियाँ होती हैं, उन्हें बढ़िया से ऐसे खीर बना करके 6 बच्चियों को, वैसे 6 क्या 9 क्या, 9 6 बच्चियों को भी, 9 बच्चियों को भी खिलाएँ, क्योंकि 9 बच्चियों को देवी का रूप मानते हैं। तो लेकिन 6 शुक्र का नंबर है, इसलिए कि ताकि आपको ध्यान रहे कि शुक्र को के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो 6 बच्चियों को अगले 4 शुक्रवार हमें खिलाएँ। शुक्र की स्थिति कितनी भी दयनीय हो, उभर जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर आप मेल हैं, वैसे तो मेल के शुक्र को बढ़ाने के लिए प्रॉपर डेडिकेट वीडियो होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर आप मेल हैं तो आपके पास जितनी भी फीमेल है, कितनी भी फीमेल हो, खुश रखें उन्हें, कुछ गिफ्ट दें, खिलाएं पिलाएं, उन्हें इज्जत दें, मान सम्मान दें, भले बेवकूफ़ बनाएं कि तू खूबसूरत है, अच्छी है, समझदार है, बढ़िया है, जैसा भी, दिल ना दुखाएं उनका, ठीक है। ये उनको एकदम सच बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तू कैसे दिख रही है, बकवास दिख रही है, तू मोटी है, तू पतली है, तू काली है, तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, क्या बेवकूफ़ वाली बातें नहीं, मत बोलो। क्यों बोलना है?
इतना ज़्यादा शुभचिंतक बनने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका दिल अच्छा रख के ज़्यादा उनके शुभचिंतक हो सकते हैं। और अगर कभी कोई ऐसी बात है जो आपको बताना पड़े उनको कि उनकी बुराई है, तो अकेले में चुपचाप बैठ के बताओ, समझदारी से, बिना दिल दुखाए। इसके लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, हाउ टू टॉक एनीवन बोल के एक बहुत अच्छी किताब है, उसको देखो वीडियोज़ पर या किताब पढ़ लो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चर्चा करिए उस पे। तो दिल नहीं दुखाना है फीमेल्स का, अपने जो फीमेल आपकी शुभचिंतक हैं, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ़ हो, मम्मी हो, बहन हो, सबको खुश रखने का प्रयास करें। मतलब कि खुश रखने का मतलब ये नहीं कि अपना समय फोड़ के अपने को नहीं, कुछ उनको थोड़ा बहुत ही चाहिए रहता है, कुछ अच्छे वर्ड्स बोल दो, कुछ अच्छा खिला दो, कुछ अच्छा बोल दो, थोड़ा समय दे दो, काफ़ी होता है जी। है ना जी? तो शुक्र इससे आपका हमेशा अच्छा बना रहता है। तो ये बहुत गहरी चर्चा थी विरस प्लैनेट पे, क्योंकि आपके जीवन में आपको ये चीज़ तो चाहिए। है ना जी? तो चलिए मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते जी।